Let's do question number 5 of exercise 12.3, that is ratio and proportion. Question number 5 is the temperature dropped 15 degrees Celsius in the last 30 days. 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया है लास्ट 30 डेज में, कम हो गया है. इफ़ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, अगर जितने रेट से यहाँ पे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है 30 दिन का, अगर वो टेम्परेचर सेम रहता है ड्रॉपिंग का, हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज. तो हमें ये बताना है कि नेक्स्ट 10 डेज में, ये देखिए नेक्स्ट 10 डेज 30 दिन के बाद जो 10 दिन हैं, अगर सेम रेट से टेम्परेचर गिरता है तो टेम्परेचर कितना ड्रॉप होगा. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं. तो चलिए पहले हम एक फर्स्ट मेथड देखते हैं कि क्या है. सेम यूनिटरी मेथड ही लगेगा. अब हमें नेक्स्ट 10 डेज यहाँ पे भी कह रहा है और यहाँ 30 दिन का 15 डिग्री दिया है, तो जो डेज दे रखे हैं दोनों जगह, तो हम उसको लेफ्ट साइड ले लेंगे. इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप्ड, कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब 30 डेज का टेम्परेचर दिया हुआ है तो एक दिन का निकाल लेंगे, एक डे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. टेम्परेचर ड्रॉप्ड कितना आ गया, देखिए 30 दिन का टेम्परेचर 15 डिग्री था, तो एक दिन का क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा. ज़्यादा दिन का दे रखा है, कम दिन का निकालना है, तो डिवाइड हो गया. तो ये कितना आ गया, 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, तो ये आ गया 1/2 डिग्री सेल्सियस. हाफ कहें या 0.5 कहें कि एक दिन में 0.5 डिग्री सेल्सियस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में कितना डिक्रीज़ और हो जाएगा टेम्परेचर. तो अब नेक्स्ट 10 डेज कैसे निकलेंगे, 30 दिन तो ये वाले और उसके आगे के 10 दिन, या तो ऐसे निकालिए, तो इन 30 दिन ये वाले और आगे के 10 दिन, नेक्स्ट 10 डेज मीन्स आगे के 10 दिन, तो इसका मतलब 40 डेज. तो इन 40 डेज टेम्परेचर ड्रॉप्ड, 40 डेज में टोटल टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाएगा, एक दिन का पता चल गया, 40 डेज का निकाल सकते हैं, तो 1/2 इंटू 40 हो गया. कैसे, देखिए एक दिन का पता था, 40 दिन का निकालना था, तो एक दिन का जब दिया हुआ होता है और ज़्यादा दिन का निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये कितना आ गया, 2 वन ज़ा 2, 2 इंटू 20 इज़ 40, तो दैट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस आ गया, राइट. कि आगे नेक्स्ट 10 डेज तक, मतलब टोटल 40 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस. लेकिन हमें ये निकालना है हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज, सिर्फ नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. तो देखिए अगर मैं फर्स्ट 30 डेज में देखूँ तो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, और फर्स्ट 40 डेज में देखूँ तो 20 डिग्री. तो लास्ट के 10 डेज में कितना ड्रॉप हुआ, तो कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन नेक्स्ट 10 डेज. नेक्स्ट 10 डेज में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, जितना हमारा 40 डेज में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ था उसमें से हम फर्स्ट 30 डेज का टेम्परेचर माइनस कर देंगे. तो ये कितना आ जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा लास्ट के 10 दिन का टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ था, और हमें यही निकालना था. तो एक तो ये मेथड है, एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, यहाँ पे लिख देती हूँ. और कैसे करेंगे, हमें पता है हमने किया था 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ. तो इन 30 डेज टेम्परेचर ड्रॉप्ड इज इक्वल्स टू 15 डिग्री सेल्सियस. तो एक दिन में कितना होगा, ये पहले के जैसे ही है, एक दिन में हमें पता चल गया, ज़्यादा का दे रखा है, एक का निकालना होता है तो डिवाइड कर देते हैं. तो ये आ गया 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30,
तो ये आ गया हमारा 1/2 डिग्री सेल्सियस। अब हमें नेक्स्ट 10 डेज का निकालना है, तो सिर्फ उस 10 डेज का निकाल लेते हैं कि लास्ट के 10 दिन में कितना ड्रॉप हुआ। इन नेक्स्ट 10 डेज टेम्परेचर ड्रॉप्ड। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक दिन का पता चल गया कि 1/2 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लास्ट के 10 दिन का कैसे ये निकालेंगे? इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि 10 डेज का निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो दैट मीन्स हमारा कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ? 5 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, दोनों जगह सेम आंसर आ रहा है, तो आप कोई सा भी मेथड कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज आवर आंसर। Let's do question number 6 now. Question number 6 is Shaina pays rupees 15,000 as rent for 3 months. Shaina 3 महीने का रेंट 15,000 रुपीज़ पे करती है. How much does she has to pay for a whole year? अगर उसको पूरे साल का रेंट पे करना है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा पूरे साल का? इफ़ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम, और अगर पर मंथ का रेंट सेम है तो फुल ईयर का मतलब एक साल का रेंट। तो एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? हमें पता है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स होते हैं, राइट? तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? 3 महीने का रेंट दे रखा है 15,000 रुपीज़ और हमें 12 मंथ्स का रेंट निकालना है। तो रेंट हम लिख सकते हैं, रेंट पेड बाय शाइना for 3 months that is rupees 15,000, राइट? तो एक महीने में कितना रेंट देगी? तो रेंट पेड बाय शाइना इन 1 मंथ। तो देखिए, ज़्यादा मंथ का ज़्यादा रेंट होता है तो कम मंथ का कम रेंट होगा, और कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 15,000 को हम 3 मंथ से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 ज़ीरोज़। तो हमें पता चल गया एक मंथ में कितना रेंट देती है शाइना, दैट इज़ रुपीज़ 5,000 देती है। अब हमें एक मंथ का रेंट पता चल गया, तो हम 12 महीने का रेंट ईजिली निकाल सकते हैं। तो रेंट पेड बाय शाइना इन 12 मंथ्स में कितना पे करेगी? देखिए, एक की वैल्यू, एक महीने की का रेंट दे रखा है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए रुपीज़, राइट? तो कितना रुपीज़ आ जाएगा? 12 5 ज़ा 60 होता है और आगे 3 ज़ीरोज़। इसका मतलब कितना रेंट पे करेगी 12 मंथ्स में? दैट इज़ 60,000 रुपीज़ इज़ द आंसर।